Hello everyone, welcome to our channel. I hope all are good and well and आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 2। पहले पार्ट में मैंने आपको सेल का एक ओवरव्यू दिया हुआ था और मैंने आपको सेल थ्योरी पढ़ाई हुई थी एंड ये पार्ट 2 में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। और हम इसको पढ़ने के बाद इसकी एनसीईआरटी रीडिंग भी साथ साथ करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है, इससे रिलेटेड। और ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 के लिए आप हमारे चैनल में जा सकते हो और देख सकते हो, अपलोडेड है पहले से। प्रोकैरियोटिक सेल होता क्या है? देखो, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में सारे बैक्टीरियाज आते हैं। क्या आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या आते हैं? ऑल बैक्टीरिया। क्या आते हैं? सारे बैक्टीरिया आते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या आते हैं? सारे बैक्टीरिया आते हैं, है ना। ऑल बैक्टीरिया, सारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो सारे बैक्टीरिया क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। और बैक्टीरिया को छोड़कर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। सिंपल सी भाषा में हो गए तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया। एग्जाम्पल के लिए बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या? ब्लू ग्रीन एल्गी एग्ज़ाम्पल है क्या? ब्लू ग्रीन एल्गी। जैसे आपका क्या आ जाएगा? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पीपीएलओ भी बोलते हैं। पीपीएलओ क्या बोलते हैं? पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो प्रोकैरियोटिक सेल सारे बैक्टीरिया रहेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे कि माइकोप्लाज्मा एक्सेट्रा। क्या रहेंगे? एक्सेट्रा, क्योंकि सारी बैक्टीरिया आते हैं किसमें? आपके प्रोकैरियोटिक सेल में, ईटीसी। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में, ये तो हमने देख लिया क्या कि प्रोकैरियोटिक सेल में कौन आते हैं? बैक्टीरियाज आते हैं, सारे बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया आपका, माइकोप्लाज्मा हो गया, स्मॉलेस्ट होता है ना, स्मॉलेस्ट, है ना। और आपका क्या होते हैं? ये जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये क्या होते हैं? स्मॉलर रहते हैं। क्या रहते हैं? स्मॉलर रहते हैं। किससे? यूकैरियोटिक सेल से। किससे रहते हैं? स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या रहते हैं? स्मॉलर देन, क्या रहते हैं? स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल। स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल। जो यूकैरियोटिक सेल होता है ना, यूकैरियोटिक सेल, है ना। देखो, सबसे पहले इसके नाम को हम लोग तोड़ते हैं प्रोकैरियोटिक, क्योंकि प्रोकैरियोटिक नाम को तोड़ते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, इसका सबसे पहले अब हम लोग इसका एक डायग्राम बना लेंगे ताकि बहुत अच्छी तरीके से हमें समझ में आए और क्लैरिटी आए विजुअलाइजेशन करने में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक सेल बनाएंगे। ये हमने सेल बनाया। अब यहाँ पर एक और लेयर बनाएंगे, क्योंकि सेल की 2 लेयर होती है। मैं आपको बना के बताती हूँ, ठीक है। सेल की 2 मेम्ब्रेन, उसके बाहर होती है ग्लाइकोकैलिक्स की एक शीट, जो होती है एक चिपचिपी लेयर होती है म्यूकस की। किसकी होती है? म्यूकस की एक चिपचिपी सी लेयर होती है, उसे क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद होता है आपका क्या? यहाँ पर राइबोसोम होता है। क्या होता है? राइबोसोम। राइबोसोम होता है। फिर क्या होता है आपका? न्यूक्लियस। उसके बाद क्या होता है आपका? आरएनए होता है। ये डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, आरएनए। उसके बाद राइबोसोम, और होते हैं गैस वैक्यूल्स, इंक्लूजन्स बॉडी। एंड यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से बनती है क्या? आपकी मीजोसोम एंड क्रोमेटोफोर। ठीक है, और यहाँ पर सेल वॉल के कुछ
स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, उसे बोलते हैं फ्लैजिला या पिलाई। और यहाँ पर फिम्ब्रे भी होते हैं, स्ट्रक्चर फिम्ब्रे इस तरीके से, हेयर लाइक स्ट्रक्चर फिम्ब्रे। एंड उसके बाद यहाँ पर आपके गैस वैक्यूल्स एंड ये सारी चीज़ें हो गई। एंड यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर होता है, वो होता है प्लाज्मेट। एंड यहाँ पर आपका ये जो अब आपको इसके लेवलिंग करके बताती हूँ। तो सबसे बाहर जो होती है लेयर वो होती है क्या, ग्लाइकोकैलिक्स। उसके अंदर जो लेयर होती है वो होती है क्या, सेल वॉल। उसके जो अंदर लेयर होती है सेल वॉल के वो होती है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कुछ फोल्डिंग्स हो जाती है, वो क्या होती है, मीसोसोम और क्रोमेटोफोर। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं इनको बोलेंगे फिम्ब्रे। एंड यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये हो जाएगी आपकी क्या, फ्लैजिला किस में हेल्प करता है, मोटेलिटी में हेल्प करता है सेल को, ठीक है, और पिलाई भी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया ये सारे स्ट्रक्चर की लेवलिंग। अब अंदर वाली की देखते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है आपका, डीएनए कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है। और ये क्या है आपका, आरएनए। ये दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं, आपके न्यूक्लियोइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोइड। और ये क्या है आपका, ये है आपका प्लाज्मिड। न्यूक्लियोइड के अलावा एक और जो स्ट्रक्चर होगा वो हो जाएगा क्या, आपका प्लाज्मिड। क्या हो जाएगा, प्लाज्मिड। एंड ये हो जाएगी आपकी क्या, गैस वैक्यूल्स। और ये है आपकी क्या, इंक्लूजन्स बॉडी। क्या है, इंक्लूजन बॉडी है। सो ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये क्या है, सेल का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलता है और इसकी लेवलिंग करके भी पूछी जाती है। तो बाहर जो लेयर होती है कैसी, म्यूकस की जो लेयर होती है कैसी होती है, म्यूकस की लेयर होती है। किसकी बनी होती है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है। किसकी बनी होती है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है। किसकी, म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है ये वाली लेयर, ठीक है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड की ये वाली लेयर बनी होती है, ठीक है। तो ये है ग्लाइकोकैलिक्स, ये है सेल वॉल। उसके बाद है आपकी ये सारी। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, सेल एनवेलप क्या होता है। सेल एनवेलप 3 चीज़ों का बना होता है मिलकर। किसका, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आपका क्या हो जाएगा, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और तीसरा हो जाएगा आपका क्या, ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये जो तीनों चीज़ हैं इनका मिलकर क्या बनता है, सेल एनवेलप बनता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सेल एनवेलप क्या होता है और किसके कंपोजिशन से बनता है, किन 3 चीज़ों के मिलने से बनता है। तो है सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ग्लाइकोकैलिक्स की शीट, ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स की शीट। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल के मतलब कितने शेप्स होते हैं सेल के, है ना। तो सेल क्या होता है, बहुत ज़्यादा शेप में डिफ़र कर सकता है। जैसे कि कौन कौन से हो जाएंगे, सेल के शेप की बात करूँ तो सेल के जो शेप हैं वो हो जाएंगे, पहला है आपका कौन सा, रॉड शेप। दूसरा क्या है आपका, कोकस। और तीसरा कौन सा है आपका, रॉड शेप, कोकस, विब्रियो और स्पाइरलम। क्या हो जाएगा, स्पाइरलम। रॉड शेप, बेसिलस। क्या बोलेंगे, बेसिलस। कोकस, कोकाई या स्पाइरिकल। क्या बोलेंगे, स्पेरिकल। बेसिलस, रॉड शेप, ठीक है। विब्रियो, कॉमा शेप, इस तरीके से कुछ, कॉमा शेप। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पाइरल। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 4 टाइप हो जाएंगे बैक्टीरिया के, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। बेसिकली क्या होता है, नेकेड होता है
कोई स्पेसिफिक न्यूक्लियस नहीं होता। क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं होता। मैं इसको आपको एनसीईआरटी से इसका डेटा समझा देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसकी एनसीईआरटी देखते हैं, वहाँ से हम बहुत सारी चीज़ों को लिंक करेंगे, ठीक है। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, प्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। क्या होते हैं? जनरली स्मॉलर रहते हैं और बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं देन द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। दे मे बी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। द फोर बेसिक शेप एंड साइज आर बेसिलस, रॉड शेप, कोकस स्फेरिकल, विब्रियो, कॉमा, स्पाइरलम, स्पाइरल। The organization of the prokaryotic cell is a fundamental similar through prokaryotic a large variety of shapes and function, है ना। क्या होते हैं? फंक्शन और शेप में काफ़ी वैरायटी होती है। जैसे मैंने बताया ना, आप कौन से आपके हो सकते हैं, बेसिलस हो सकता है, रॉड लाइक हो सकता है, कोकस स्फेरिकल, विब्रियो, कॉमा, स्पाइरलम, स्पाइरल। प्रोकैरियोटिक हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। जैसे मैंने इसमें जो है वो सेल वॉल बनाई हुई है, ऐसे आपकी जो माइकोप्लाज्मा है, पीपीएलओ, इसमें सेल वॉल नहीं होती है। द फ्लूइड फिल्ड मैट्रिक्स फिलिंग इन द सेल इज साइटोप्लाज्म। इसके अंदर क्या भरा होता है? साइटोप्लाज्म भरा होता है। क्या भरा होता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यानी एग्जैक्टली सेल का वाटर ही कह सकते हो आप, साइटोप्लाज्म, ठीक है। क्या भरा होता है? साइटोप्लाज्म भरा होता है। सेल के अंदर क्या भरा होता है? साइटोप्लाज्म भरा रहता है। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? मैट्रिक्स होता है, ठीक है। एंड देयर इज़ द नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता आपका। एंड द जेनेटिक मटेरियल बेसिकली नेकेड होता है, कोई न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता। नॉट इन्वेलप्ड बाय अ न्यूक्लियस। इन एडिशन ऑफ द जीनोमिक डीएनए, द सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए रहता है। और मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जेनोमिक डीएनए, यानी एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है उसके जेनोमिक डीएनए के अलावा, जैसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। द स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड। द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्म सर्टेन यूनिक phenotypic characters to such bacteria. One such characters is resistance to antibiotic. In higher classes, you will be learned that the plasmid DNA is used to monitor bacterial transformation with foreign DNA. बायोटेक्नोलॉजी क्लास 12 में पढ़ते हैं ये वाली चीज़। एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ फाउंड इन यूकैरियोटिक्स। यूकैरियोटिक्स में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती हैं, प्रोकैरियोटिक में नहीं होती हैं, है ना। आर फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक एक्सेप्ट राइबोसोम। राइबोसोम होता है, ठीक है। कोई सेल ऑर्गेनली नहीं होती, सिर्फ राइबोसोम होता है। मैंने इधर कोई भी सेल ऑर्गेनलीज नहीं बनाई है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ऐसी कोई सेल ऑर्गेनली नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक हैव समथिंग यूनिफॉर्म इन फॉर्म्स ऑफ inclusions body, a specialized differentiated cell membrane. Mesosome is the characteristic of prokaryotic. क्या होती है? मीसोसोम होती है। They are essentially infolding of the cell membrane. क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन की ही इनफोल्डिंग्स होती हैं। सेल्फ एनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस। तो क्या होता है? मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, particularly the bacterial cells, has a chemically complex cell envelope. The cell envelope consists the tightly bound three layer. कौन कौन सी होती है? outermost ग्लाइकोकैलिक्स होती है, सेल वॉल यानी सेल वॉल के बाद, एंड देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. All of each layer of the envelope perform distinct function. They act together as a single protective unit. Bacteria can be classified two groups. एक बैक्टीरिया कौन से होते हैं? ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव। पॉजिटिव जो स्टेन ले लेते हैं, है ना, जो क्या ले लेते हैं? स्टेन ले लेते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं आप लोग? ग्राम पॉजिटिव बोलेंगे। और जो स्टेन नहीं लेते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? ग्राम निगेटिव बोलेंगे, ठीक है। ग्राम निगेटिव बोलेंगे। और जो स्टेन होता है उसका नाम क्या होता है आपका? क्रिस्टल वॉयलेट कलर का हो सकता है वो स्टेन, ब्लू कलर का हो सकता है। उसमें जब हम बैक्टीरिया को डालते हैं तो वो क्या देता है? स्टेन देता है, यानी ग्राम पॉजिटिव। और जो नहीं देता उसे बोलेंगे ग्राम निगेटिव। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स इन कंपोजिशन थिकनिंग। जो ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर होती है वो लूज हो सकती है, तो स्लाइम लेयर, और क्या हो सकती है? थिक और टफ हो सकती है, यानी कैप्सूल। द सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल्स एंड प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम ब्रस्टिंग एंड कोलैप्सिंग, यानी ब्रस्ट और कोलैप्स करने से रोकने के लिए होता है सेल वॉल, ठीक है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेबल होती है नेचर में, इंटरेक्ट्स आउटसाइड द वॉल एंड द मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चर टू दैट द यूकैरियोटिक्स। क्या होती है? जो मेम्ब्रेन होती है सिलेक्टिवली परमेबल होती है, और यही मेम्ब्रेन क्या होती है आपकी? ऐसे ही यूकैरियोटिक सेल में भी होती है। स्पेशल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर मीसोसोम। ये जैसे ये है मीसोसोम,
आपका यहाँ पर मैंने बनाई हुई है मीसोसोम, ये है ना मीसोसोम, किसकी है, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है ना। तो सिलेक्टिवली परमेबल द स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज मीसोसोम विच इज फॉर्म एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की किससे बनी हुई है, एक्सटेंशन से बनी हुई है। एंड दीज एक्सटेंशन फॉर्म वेसिकल ट्यूब्यूल्स लैमेले द हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करेगी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स। दे मे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन सिक्रीशन प्रोसेस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को बढ़ाने में हेल्प करती है। ये देखिए बढ़ गया ना सरफेस एरिया, तो ये रेस्पिरेशन में सिक्रीशन प्रोसेस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इंजाइमेटिक कॉन्टेंट इन सम प्रोकैरियोटिक जैसे साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। देयर आर द अदर मेम्ब्रेन एक्सटेंशन into the cytoplasm called chromatophore which contains pigment. Bacterial cells may be motile and non-motile. If motile they have thin filamentous extension from the cell wall जिसे बोलते हैं क्या, flagella. And जो bacteria shows a range in the number and arrangement of flagella. फ्लैजला क्या होता है, एक मोटाइल स्ट्रक्चर होता है। जिनमें फ्लैजला होता है वो कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं बताऊँ इसमें फ्लैजला है यानी ये मोटाइल है, और जिनमें फ्लैजला नहीं होता वो कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। बेसिकली कैसे होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। जो फिलामेंट होता है लॉन्गेस्ट पार्ट होता है सेल सरफेस टू द आउटसाइड। बिसाइड फ्लैजला पिलाई और फिम्ब्रे भी होते हैं जो क्या करते हैं, सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, बट इनका रोल मोटालिटी में नहीं होता है। द पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। पिलाई जो होती है वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है, प्रोटीन। पिलाई किसकी बनी होती है, प्रोटीन। ये है ना पिलाई, प्रोटीन्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। उसके बाद द फिम्ब्रे आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर। कैसे हैं, ब्रिस्टल्स लाइक स्ट्रक्चर है। एंड क्या है, फिगर्स स्प्राउटिंग आउट द सेल। इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक द स्ट्रीम एंड ऑल्सो द होस्ट टिश्यू। ये क्या करते हैं, नोन टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया को जो आपकी रॉक होती है, पत्थर होती है, उससे चिपकने में हेल्प करती है। कौन करती है, फिम्ब्रे, स्मॉल ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो द होस्ट के टिश्यू से भी। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं राइबोसोम या फिर इंक्लूजन्स बॉडी के बारे में। राइबोसोम क्या होती है यार, एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से राइबोसोम क्या होती है, एसोसिएट होती हैं। क्या होती हैं, एसोसिएट होती हैं विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। एंड देयर आर अबाउट 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर इन साइज। ये जो राइबोसोम है ये वाला, ये क्या हो सकता है, राइबोसोम। राइबोसोम कैसा हो सकता है आपका, राइबोसोम का जो साइज़ हो सकता है वो कैसा हो सकता है, साइज़ 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर। क्या हो सकता है, 15 टू 20 नैनोमीटर का हो सकता है साइज़ में। और 2 सब यूनिट का बना होता है। किसके, 2 सब यूनिट का बना होता है। सब यूनिट का बना होता है कौन सी, आपका 50S एंड 30S यूनिट, जो मिलकर के बनाती हैं 70S बनाती हैं आपकी। और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम के अंदर क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। सेवरल राइबोसोम में अटैच टू सिंगल mRNA मैसेंजर RNA एंड फॉर्म अ चेन, जिसे क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम बोलते हैं। द राइबोसोम ऑफ अ पॉलीसोम ट्रांसलेट mRNA इनटू प्रोटीन। वो क्या करते हैं, mRNA को प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं। राइबोसोम के ऊपर क्या होता है, एक जो सिंगल mRNA का स्ट्रैंड होता है उसके ऊपर राइबोसोम अटैच होते हैं और उसे बोलते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। द राइबोसोम ऑफ अ पॉलीसोम ट्रांसलेट mRNA इन इंक्लूजन्स बॉडी। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म। जो रिजर्व मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक सेल में स्टोर होता है साइटोप्लाज्म में इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स बॉडी। दे आर नॉट बाउंड बाय द एनी मेम्ब्रेन एंड फ्री साइटोप्लाज्म में पड़े रहते हैं, जैसे फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफिशियन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। गैस वैक्यूल्स किस में होते हैं, फाउंड होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी में एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया में।
तो यहाँ से मैंने अभी तक आपको क्या क्या पढ़ा दिया। देखो, सबसे पहले हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में कुछ जाना यहाँ पर। उसके बाद हमने इसका स्ट्रक्चर देखा, फिर सेल एनवेलप के बारे में पढ़ा, सेल की शेप के बारे में पढ़ा, और उसके बाद हमने राइबोसोम के बारे में पढ़ा, और हमने किसके बारे में पढ़ा, यहाँ से आपका ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा। और हमने नॉर्मली जो बात करी, किसकी बात करी, मैंने बात करी आपकी फिलामेंट हुक बेसल बॉडीज़। फिलामेंट हुक बेसल बॉडी किसके होते हैं, फ्लैजुलम के पार्ट होते हैं। जो फिर उसके बाद फिम्ब्रिए का पढ़ा, जो कि रॉक से आपको चिपकने में हेल्प करता है। पिलाई एलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है, स्पेशल प्रोटीन्स की बनी होती हैं। राइबोसोम 50S और 30S मिलाकर 70S RNA बनाते हैं। और हमने पॉलीराइबोसोम के बारे में पढ़ा, एक सिंगल mRNA की लेयर पर जब राइबोसोम अटैच हो जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, पॉलीसोम बोलते हैं या पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। इंक्लूजन्स बॉडी के बारे में हमने पढ़ा। और यहाँ पर हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने ये भी पढ़ा कि आपका जो राइबोसोम है सिर्फ एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल में, और आपकी कोई भी ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती है प्रोकैरियोटिक सेल में। और मैंने थोड़ा बहुत आपको इसके DNA के बारे में भी पढ़ाया। और यहाँ पर मैंने आपको 3 सेल एनवेलप की 3 यूनिट्स के बारे में बताया। कौन सा, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक्स की शीट। और एक और चीज़ बताई थी मैंने कि जो ग्लाइकोकैलिक्स की शीट होती है वो म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनी हुई होती है। तो आई थिंक आपका एकदम टिप्स पर हो गया होगा। और इसका पार्ट 1 ज़रूर देखना अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है। और आप इसका अभी मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ाया, नेक्स्ट मैं आपको क्या पढ़ाऊँगी, यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ाऊँगी। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, पढ़ाई की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, बेसिक सा चैप्टर है प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल। ये आपको पूरी बायोलॉजी में काम में आएंगे 11th-12th की। बेसिकली आप अच्छे से इसको पढ़िए, अच्छे से समझिए। अगर आपको नहीं आया समझ में, एक बार और आप इसकी वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं। मे बी आपको समझ में आ गया होगा। और आपको कमेंट करना है, एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं आपसे, जिसको आप कमेंट में इसका आंसर देना, ठीक है। Which of the following are not make cell envelope? ऑप्शन है आपका सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स, क्रोमेटोफोर एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो इसका आंसर आप कमेंट में बताना। एंड अगर आपने इसका आंसर बताया सो आई रिप्लाइड यू। एंड सबसे बड़ी बात, इसका अगर आपने आंसर सही बताया मतलब आपने लेक्चर को बहुत अच्छी तरीके से देखा है। एंड आपके अगर कोई भी डाउट है, you can ask me in comments. I definitely answered your question. And thank you so much. Subscribe our channel for more videos. Thank you.